किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको याद होगा कि 15 नवंबर को मैं एक वीडियो डाला था कि हमारी प्रदेश सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ कर दिया है। बहुत अच्छा चाक चौबंद किया है। आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में राम भक्त, सनातन अपने आप को कहने वाले भाजपा की सरकार है। लेकिन आज मुझको पूरा प्रदेश के बारे में जानकारी ये हुआ, हमारे धान फसल की पैदावार की जानकारी प्रदेश सरकार ने सिर्फ 16 कुंटल से 20 कुंटल ही रखा है। ये अंदरूनी धान खरीदी केंद्रों में आदेश भेजा गया है कि इससे ज़्यादा धान नहीं लेना है। हर खरीदी केंद्र का उन्होंने क्विंटल के हिसाब से पैदावार बना के भेज दिया है। मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से, विधायक, सांसद, मंत्री जो हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप सही में सनातन धर्म को मानते हैं, राम भगवान को मानते हैं, तो पत्रकार वार्ता करिए और भगवान का कसम खा के बताइए कि आप अपने आप को किसान पुत्र कहते हो। 1 एकड़ में कितना धान पैदा करते हो? हमारे किसानों के लिए ये व्यवस्था, मुख में राम बगल में छुरी, ऑनलाइन में 21 कुंटल, अंदर में 16 से 20 कुंटल। वाह रे सनातनी सरकार, तुम हिंदू हिंदूवाद कह के हमको लूट रहे हो। मोदी जी ने कहा है भारत को भ्रष्टाचार बनाऊंगा करके, उसमें छत्तीसगढ़ की सरकार इतनी सक्रियता नहीं दिखा रही है, सिर्फ मोदी गारंटी बताती है। अगर दम है, मैं बार बार बोला हूं मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन किया हूं, आप किसके चक्कर में आ गए हो? जो 18 के चुनाव में भाजपा को हरवाए थे, उनसे सलाह मशविरा करके आप आने वाले चुनाव में फिर भाजपा की सरकार को भगाना चाहते हो यहां से। मैंने पिछले वीडियो में कह चुका है कि इनकम वैल्सी अभी से बन रहा है। आप ध्यान दीजिए, मत दीजिए, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मगर मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो 21 कुंटल धान खरीदी का आपने वादा किया है, इसको वापस ले लीजिए। हम किसानों की दुर्गति मत कराइए, हमारी बेइज्जती मत कराइए। अब आज वो दिन आ गया। मैं मुंगेली जिले के टेमरी धान खरीदी केंद्र के किसानों को बधाई देता हूं कि आज किसानों ने अपना जोश दिखाया और मुंगेली नवागढ़ मार्ग में चक्का जाम करके अपनी ताकत दिखाया। जिला प्रशासन हिल गया है, खरीदी केंद्रों में फोन करके बता रहा है नहीं 21 कुंटल खरीदना है, जो हमने आदेश दिया है वो पिछला है। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सड़क पे आइए, नहीं तो ये भ्रष्ट विधायक, मंत्री, सांसद, आप जानते हो कि किस किस मत से ये लोग कमीशन खा करके अपना घर भर चुके हैं। किसी के यहाँ खाने को नहीं था, आज को किस हालत में है, मेरा खुलेआम आरोप है। आज छत्तीसगढ़ के 2 विधायक ने जीतने के बाद ये कहा था कि मेरे क्षेत्र में किसी की कोई आवाज वसूली नहीं होगी, शासन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन बनाने में क्या तकलीफ हो रही है? आज हम किसानों के लिए सब नियम है। आप साहिब जी, मैं दिल से पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, आप ये अपने सलाहकारों से दूर रहिए। आप भी किसान पुत्र हैं ना, आप बताइए, पत्रकार वार्ता आज ही लीजिए और बताइए कि आप 1 एकड़ में कितना धान लेते हैं। कृषि मंत्री जी बताएं, किसान पुत्र बनने वाले विधायक, सांसद, ये सब बताएं ना, 1 एकड़ में कितना धान लेते हैं।
मतलब पिछले वीडियो में मुझको शंका हो गया था ना कि 7 दिन पहले टोकन क्यों काटा जा रहा है, हमारे घर में पुलिस भेजा जाएगा, राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाएंगे, कृषि विभाग के जाएंगे, वही कृषि विभाग वाले जो कहते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा खेत में ज्यादा पैदावार होगा, वो हमारे घर जांच करने जाएंगे। विष्णुदेव साय जी, मेरा कहना मत मानिए, मोदी जी का ही मान लीजिए, एक ही गारंटी दीजिए हमको कि भ्रष्टाचार विहीन बनाने के लिए बोल रहे हैं। आज साल भर हो रहा है आपका सरकार बने, आप भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाना क्यों नहीं चाहते? क्या लूट के खाना चाहते हो आप? हमको हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप। विधायक सांसद अपने घर भर रहे हैं, हमारा तमाशा देख रहे हैं। पिछले साल भी हमारे यहाँ के किसान पुत्र, धरती पुत्र, पता नहीं क्या क्या पुत्र कहते हैं, वो सब हमारा तमाशा देखते रह गए। आज जाइए इनके कार्यालयों में, मैं तो पिछले वीडियो में बता चुका हूं ना, 10 से 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हैं। इस पर किसी का आंख नहीं दिख रहा है, कोई विधायक मंत्री नहीं वो कर पा रहा है। क्यों? कि इनके माध्यम से इनको परसेंट मिलता है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन नहीं बना रहे हैं। अब बोलते हैं हिंदूवाद, हिंदूवाद के नाम जीत जाओगे, हिंदू हिंदू को लूट रहा है। आज सनातनी सरकार बोलते हो ना, राम भक्त सरकार है। आज हमारी बेइज्जती कर रहे हो आप। 2 तरीके के अधिकारियों को नियुक्त दे करके, वो भ्रष्ट अधिकारी जो किस किस्मत से कितना पैसा खाते हैं हमसे, शासन सुविधा दिलाने के नाम से परसेंट लेते हैं। 10 से 20 हजार किसान या आम आदमी उनको घूस देता है एक साल में, एक व्यक्ति, जिसका परसेंट आप तक पहुंचता है, विधायक सांसदों तक। आपसे मेरा निवेदन है, मोदी जी के पास अगर कोई उनका हितैषी है तो आज से ही इस वीडियो को भेज दीजिए कि प्रदेश के सरकार में जो बैठे लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि अगले चुनाव में भाजपा की सरकार बने और किसानों की, क्योंकि दुर्गति कर रहे हैं। प्रदेश के भाजपा के जो पदाधिकारी बने हैं, संगठन प्रभारी हैं, आके गांव में देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। अगर आपको फुर्सत हो तो, वैसे तो कई मंत्री विधायक कहते हैं कि हम तो संगठन के लोगों को अपने सेट कर लिए हैं, जिसको जो शिकायत करना है करे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लोग बोलने लगे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको जानकारी है कि नहीं, मेरे गांव तक जानकारी आ गई है, जो संविदा नियुक्ति हो रही है ना, इसमें कोई विज्ञापन नहीं निकल रहा है। बताते हैं 5 से 7 लाख रुपया दो, उसके बाद आवेदन दो, तुम्हारा संविदा नियुक्त हो जाएगी। आप पता करिए कौन ले रहा है संविदा के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी, हम हिंदू हैं, हम चाहते हैं आतंकवादी से हमको बचाओ, मगर ये तो मुख में छुरी बगल में, मुख में राम, आपने तो मुख में छुरी और बगल में राम रख दिए हमारे लिए। किसानों के हित में हम सोच रहे थे कि आप भी किसान पुत्र हो, कुछ सोचोगे। और हमारा सौभाग्य है कि पहले बार आदिवासी, शुद्ध आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। हमारे साथ, छत्तीसगढ़ के साथ ऐसा कोई अन्याय अत्याचार नहीं होगा। पिछले साल जो हुआ मुंगेली जिले में, अब समझ में आ गया कि प्रदेश आपका ही, प्रदेश सरकार का ही आदेश था, इसलिए हमारे जिले के अधिकारियों ने ये सब तामझाम किया था हमारे ऊपर। आज तो प्रदेश भर में आपने, अरे हम पैदा कर रहे हैं फसल, उस खेत की जांच नहीं कराओगे आप? हम तो कहते हैं आ जाइए, आज भेजो, आपको अगर दम है। हमारे खेत में कटाई हो रहा है, मिसाई हो रहा है, उन खेतों केस में जाइए। हमने बता दिया है कि 99% लोग रोपा लगाते हैं। आज इस ढंग से हमारे फसल की जानकारी आप दोगे? वो जमाने, कांग्रेस जमाने का रिपोर्ट रखे हो आप। आज 16 क्विंटल से 20 क्विंटल तक किसी को फसल ज्यादा नहीं होता, ये बोल रहे हो। पहले अगर आप सही में सनातनी हो, प्रदेश की भाजपा सरकार राम भक्त सरकार है, तो छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार विहीन घोषित करो। हर कार्यालय में बोर्ड टंगना चाहिए, वहां रिश्वतखोरी हो रही, वो किसी को नहीं दिख रहा है, उस पर कुछ दबाव बनाओगे?
हमको मालूम है कि जो विकास के नाम से 4 करोड़ 5 करोड़ मिलता है ना, कौन कितना % खाता है, जनता जानते रहिए। पर भी मौन है जनता। और आज जब उसके 6 महीने के कमाई में आप डाका डाल रहे हो तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। खैर, छत्तीसगढ़ किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, और जो किसान नेता बनते हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप सामने आइए। अब ये भ्रष्टाचारी चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रहती है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़के किसानों को हिम्मत दिलाइए। आज किसान को सुनने वाला कोई नहीं है। आज वो मुंगेली में जो किसानों ने ऐसा किया, कोई विधायक मंत्री नहीं है। हमारा दुर्भाग्य है, यहाँ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ कहा, और कुछ कोई मर जाता है तो तुरंत जाते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। आज किसान जिंदा मर रहा है, उसको देखने के लिए, उसके दुख दर्द सुनने के लिए किसी मंत्री विधायक को फुर्सत नहीं है। आप मेरी बात माने ना माने, आदरणीय साय जी, मैं तो ये ही बोलूंगा कि अगर मोदी की सही गारंटी है भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना, छत्तीसगढ़ में ये विधायक सांसदों को, अधिकारियों को बुलवाइए कि भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनेगा। अगर अगला राज करना है तो, नहीं तो ऐसा इनकम बेंसी पैदा करोगे ना। अभी से राम राम है, हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमको मजबूर कर रहे हो आप। वैसे हम जानते हैं पिछले 4 साल के शासन में, 5 साल के कांग्रेस शासन में हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय विधायक संगठन के भाजपा के लोग कांग्रेस से कैसे मिले हुए थे और कैसे आपस में मिलकर निपटा रहे थे। ये जानकारी छत्तीसगढ़ की जनता है, ऐसी बात नहीं है। तो आप जनता के हित में कुछ सोचिए। अगर फिर सरकार बनाना है तो, और नहीं तो बस एक बार के लिए भगवान से अगर वरदान आपने मांगा हो कि एक बार मुझको मुख्यमंत्री बना दो करके, तो इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब मेरी तो इच्छा है, छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा है कि आप जब तक चाहें तब तक मुख्यमंत्री बने रहें। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।